हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको त्रिकोणमिति का एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आया हूं जिसमें काफ़ी बच्चों का शिकायत होता है कि सर इसको हम कैसे याद करें। याद करते हैं तुरंत भूल जाते हैं। कहने का मतलब है त्रिकोणमिति का जो मान सारणी का जो आपका याद करने का जो समस्या रहता है उस समस्या को मैं यहाँ पे जड़ से खत्म करने के लिए मैं लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये मान सारणी को आप जो है कैसे निकालेंगे और निकाल करके आप जिंदगी भर के लिए आप कैसे दिमाग में इसको याद रखेंगे। इसको बिल्कुल ही जो है रटने का चीज़ नहीं है। बहुत से बच्चों को शिकायत होता है कि सर इसको हम याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। और बात भी सही है, जब आप रट करके याद करिएगा तो जितना जल्दी आप रट के याद करिएगा उतना ही जल्दी जो है आप इसको भूल भी जाइएगा। तो आज की इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लिए तो मान सारणी में जो भी आपका दिक्कत होता है याद करने में, सारा समस्याओं जो है हल आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि रटने के बाद जो है आप रट करके याद कर लेते हैं, लेकिन रट करके याद करते हैं लेकिन तुरंत भूल जाते हैं। तो अगर आपको रट करके याद नहीं करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें। मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि मान सारणी को हम कैसे यहाँ पे निकालेंगे। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे आपको मान सारणी में यहाँ पे 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री, 90। ये जो है आपका यहाँ पे जो है आपका अनुपात का मान दिया साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या करना है कि साइन थीटा का मान निकालेंगे। साइन थीटा का मान आप यहाँ से अगर निकाल लेते हैं तो इसी के सहायता से बाकी जो है आप आगे काम करेंगे। तो सबसे पहले चलेंगे कि साइन थीटा का मान कैसे निकलेगा। तो साइन थीटा का मान निकालने के लिए आसान तरीका है कि आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 डिग्री से चालू हुआ है। अब 0 डिग्री से चालू हुआ है तो यहाँ पे क्या करना है कि 0 डिग्री है तो यहाँ पे 0 ले लेंगे। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ है तो 0 से आप गिनती एक तरह से चालू करिए। तो यहाँ पे 0 लेंगे, यहाँ पे कितना होगा 1 होगा तो 1 ले लीजिए। यहाँ पे कितना होगा 2, यहाँ पे कितना होगा 3, यहाँ पे कितना होगा 4। यानी कहने का मतलब है कि 0 से हमने गिनती चालू किया, यहाँ पे कहाँ तक गया तो 4 तक, क्योंकि 90 डिग्री के अलावा जो है 90 डिग्री के आगे कुछ भी नहीं है। तब यहाँ पे चलेंगे, देख रहे हैं कि यहाँ पे 0 1 2 3 4 तक हमने ले लिया। अब लास्ट में देख रहे हैं कि कौन सा अंक है, तो लास्ट में जो है 4 आया। अब क्या करना है कि 4 से जो है ना सब में भागा कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो 4 से डिवाइड करेंगे सब में, यहाँ भी 4 से डिवाइड करिए, यहाँ भी 4 से डिवाइड कर देंगे। अब क्या करना है कि सब के ऊपर जो है आप रूट चढ़ा दीजिए। इस तरह से सब पे क्या करना है कि रूट चढ़ा देना है, यहाँ भी रूट चढ़ा देंगे। अब रूट चढ़ाने के बाद जो आपका मान आएगा वो जो है आपका साइन थीटा का मान यहाँ से पता चल जाएगा कि यहाँ पे 0/4 है। यानी रूट में क्या है 0/4। 4 से 0 में अगर डिवाइड करिएगा तो क्या आएगा 0 आएगा। 0 का रूट में निकालिएगा तो आपका वैल्यू आएगा 0। यानी इसका फाइनल आंसर जो है आपका 0 आएगा। तो यानी साइन 0 डिग्री का मान आपका पता चल गया 0। अब यहाँ पे चलेंगे, देख रहे हैं कि अगर 1 का रूट निकालिएगा तो 1 का रूट निकालिएगा तो आपका 1 आएगा, और 4 का निकालिएगा तो कितना आएगा 2 आएगा। तो इसका मतलब है कि आपको साइन 30 डिग्री का मान पता चलेगा कितना, तो 1/2। यहाँ पे देखिए, देख रहे हैं कि 2 से काटिएगा 4 को 2 बार में कटेगा। अब देख रहे हैं कि ऊपर में कुछ नहीं, तो ऊपर में जैसे क्या बच गया 1 बच गया। 1 का वर्गमूल आपका 1 निकल जाएगा, लेकिन देख रहे हैं कि रूट 2 का नहीं निकलेगा तो रूट 2 का रूट 2 रहेगा। इसका मतलब है कि इसका आएगा 1/√2। ये जो है आपका साइन 45 डिग्री का मान आ गया। अब चलेंगे आगे, देख रहे हैं कि यहाँ पे 3/4 जो है आपका क्या रूट में है कि 3 तो नहीं निकलेगा तो 3 रूट में रहेगा, और 4 का जो है आपका 2 निकलेगा। तो यहाँ पे आपका फाइनल आ गया √3/2 साइन 60 डिग्री का मान। अब देख रहे हैं कि 4 से 4 पहले काटेंगे तो 1 आएगा, 1 का रूट में निकालिएगा तो 1 ही आएगा। तो साइन 90 का मान 1 आ गया। यानी इस तरह से जो है आप यहाँ पे साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं। देख रहे हैं कि हमने साइन 0 डिग्री का मान निकाला 0 आया, साइन 30 का मान निकाला 1/2 आया, साइन 45 का मान आया आपका 1/√2, साइन 60 का मान आया √3/2, और साइन 90 का मान कितना गया 1। यानी यहाँ से आप साइन का मान निकाल लिए तो आप आसानी से बाकी सब का मान निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मेन आपको साइन थीटा का जो है निकालना है, और साइन थीटा के माध्यम से ही आगे जो है बाकी आप निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोस थीटा का मान कैसे निकालेंगे। तो कोस थीटा का मान निकालना नहीं है दोस्तों, कोस थीटा का मान ऑलरेडी निकला हुआ है। बस यहाँ पे क्या करना है कि पलट देना है। पलटने का मतलब है कि इसको जो है यहाँ लिखेंगे, इसको जो है यहाँ लिखेंगे, और ये वाला यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ, इसको यहाँ। यानी इसको जो है पलट करके जब लिखिएगा तो आपको क्या होगा, तो यहाँ पे जो है 1 आ जाएगा। तो 1 का 1 आ गया। देख रहे हैं कि यहाँ पे √3/2 जो है इधर है, तो यहाँ पे √3/2 आ गया। देख रहे हैं कि ये जो है आपका बीच में ही रह जाएगा, और देख रहे हैं कि ये वाला 1/2 यहाँ आ जाएगा, और 0 जो है सबसे लास्ट में चल जाएगा। यानी कहने का मतलब इसको पलट दिएगा तो इस तरह का मान आएगा। ये जो है आपका कॉस थीटा का मान आ गया। यानी कहने का मतलब है कि कॉस 0 डिग्री का मान कितना होगा 1, कॉस 30 का मान कितना होगा √3/2, कॉस 45 का मान होगा 1/√2, और कॉस 100 का मान होगा कितना 1/2, और कॉस 90 का मान कितना होगा 0। यानी साइन थीटा का जो मान रहेगा उसको आप पलट दिएगा तो यहाँ से कॉस थीटा का मान पता चल जाएगा। अब देखिए चलेंगे यहाँ पे टेन थीटा का मान कैसे निकालेंगे। तो टेन थीटा का मान निकालने के लिए कुछ करना नहीं है, यानी साइन थीटा के मान में कॉस थीटा के मान से भागा दे देंगे तो आपका टेन थीटा का मान निकल जाएगा। ऐसा एक सूत्र आपको मिलेगा टेन थीटा बराबर एक सूत्र होता है। क्या होता है सूत्र? तो साइन थीटा और बटा क्या होगा कॉस थीटा। ये सूत्र की सहायता से आप निकाल सकते हैं।
यानी कहने का मतलब है कि साइन थीटा के मान में अगर कॉस थीटा के मान से भागा दीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो जो है आपका टेन थीटा का मान आएगा। अब थीटा की जगह पे सेम लेना। कहने का मतलब है कि साइन 0 डिग्री के मान में अगर कॉस 0 डिग्री के मान से अगर भागा देंगे तो भागा देने के बाद जो आएगा वो जो है आपका आएगा टेन 0 डिग्री का मान। तो चलिए यहाँ पे चलेंगे, देख रहे हैं कि यहाँ पे साइन 0 का मान कितना 0 है और देख रहे हैं कि कॉस 0 का मान कितना है तो यानी 1 है, तो 1 से देंगे 0 में भागा, तो 1 से 0 में भागा दिएगा तो कितना आएगा 0 आएगा, तो ये आपका 0 आ गया। अब चलेंगे, देख रहे हैं कि यहाँ पे उसके बाद जो है चलेंगे, देख रहे हैं कि यहाँ पे साइन 30 का मान कितना है तो साइन 30 का मान है 1/2 √3/2 हो गया। अब इसको पलटिएगा, देख रहे हैं कि यहाँ पे 1/2 का 1/2 2 का होगा ऊपर जाएगा और √3 का होगा नीचे आएगा, तो 2 से 2 कटेगा तो कितना आएगा 1/√3। 30 डिग्री का मान कितना आ गया 1/√3, तो आपका आ गया 1/√3। अब चलेंगे, देख रहे हैं कि यहाँ पे साइन 45 डिग्री का मान कितना 1/√2 है, तो ले देंगे 1/√2 और देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉस 45 का भी मान कितना था 1/√2 है, तो 1/√2 हो गया, तो 1/√2 से 1/√2 कटेगा एक बार में, तो इसका वैल्यू आएगा 1। यानी कहने का मतलब tan 45 का मान कितना गया 1। साइन 60 डिग्री का मान कितना √3/2 है, तो साइन 60 का मान है √3/2, तो √3/2 लिखेंगे। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे cos 60 का मान कितना है तो 1/2 है, तो यहाँ पे ले देंगे 1/2। अब इसको करिएगा, देख रहे हैं कि √3/2 का √3/2 2 को ऊपर भेजेंगे और 1 को नीचे लावेंगे, 2 से 2 का हो जाएगा कट जाएगा, ऊपर में क्या बचा √3 और नीचे में क्या बचा 1 को नहीं भी दिएगा तो चलेगा। यानी कहने का मतलब है कि फाइनल आपका √3 आ गया, यानी tan 60 का मान कितना आ गया √3। अब चलेंगे, देख रहे हैं कि यहाँ पे साइन 90 डिग्री के मान में कोस से 90 डिग्री के मान से भागा दीजिए, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे साइन 90 का मान कितना 1 है और यहाँ पे देख रहे हैं कितना है कोस 90 का मान कितना 0 है। अब 0 से 1 में भागा दिएगा तो 0 का पहाड़ा चाहे जितना बार पढ़िए जो है आपका 1 नहीं आवेगा, इसका मतलब कि ये जो है आपका क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा, ये इन्फिनिटिव। इस तरह से देख रहे हैं कि साइन कोस tan का मान हमने निकाल लिया है। अब जब साइन कोस tan का मान निकालेगा तो साइन का उल्टा, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी सहायता से यानी साइन थीटा का मान निकाला और साइन थीटा की सहायता से हमने यहाँ पे कोस थीटा का पलट के निकाल दिया और साइन वाले में कोस वाले से भागा दे करके यहाँ पे tan थीटा का मान पता कर लिया। जब साइन थीटा कोस थीटा और tan थीटा का मान आपको पता चल जाएगा तो यहाँ से आप जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, कोस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा और tan का उल्टा क्या होता है कोट थीटा। ये कोसेक थीटा का मान निकालने के लिए कुछ करना नहीं है, साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है कोसेक थीटा, तो साइन थीटा का जो वैल्यू रहेगा उसको उल्टा कर दिएगा तो आपका आ जाएगा कोसेक थीटा का मान। तो देख रहे हैं कि साइन थीटा यानी साइन 0 का मान कितना 0 है, तो साइन 0 का मान 0 है तो 0 के नीचे कितना 1 छिपा हुआ है, तो 1 छिपा हुआ तो 1 ऊपर जाएगा 0 का होगा नीचे आएगा। इसका मतलब है कि 0 का पहाड़ा अगर कितना बार भी पढ़ेंगे तो आपका जो ऐसा नहीं आएगा, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इसका भी मान क्या होगा तो अपरिभाषित होगा, तो ये जो है आपको इन्फिनिटिव हो गया। देख रहे हैं कि यहाँ पे साइन 30 का मान कितना 1/2 है, तो जब 1/2 है तो इसको 2 का होगा 1 होगा, तो 1 तो यहाँ से छिप जाएगा तो वैल्यू क्या आएगा 2, तो आपका आ गया 2, यानी कोसेक 30 का मान कितना आ गया तो 2 आ गया। देख रहे हैं कि यहाँ पे साइन 45 का मान कितना 1/2 है, तो 1/2 को उल्टा करेंगे, तो 1/2 को ऊपर उल्टा करिएगा तो √2 का होगा 1 होगा, तो 1 तो छिप जाएगा, तो यानी यहाँ पे फाइनल आएगा √2। यानी कहने का मतलब है कि कोसेक 45 का मान आपका आ गया √2। अब चलेंगे, देख रहे हैं कि यहाँ पे साइन 60 का मान कितना है तो √3/2 है, तो साइन 60 का मान √3/2 है, तो इसको उल्टा करिएगा तो 2 का होगा √3 होगा, तो ये 2/√3 हो गया। यानी कहने का मतलब है कि कोसेक 60 का मान आ गया 2/√3, ये आ गया। देख रहे हैं कि यहाँ पे साइन 90 का मान कितना 1 है, तो 1 का उल्टा करिएगा, जैसे 1 का उल्टा अगर 1 है तो 1 के नीचे 1 छिपा हुआ है, तो 1 का उल्टा करिएगा तो ये 1 ही आएगा। इसका मतलब है कि कोसेक 90 का भी मान कितना आ गया 1 आ गया। यानी कहने का मतलब साइन को अपोजिट किया, साइन को पलट दिया तो क्या आ गया कोसेक का मान। अब क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉस को पलटेंगे तो किसका आएगा सेक का मान, क्योंकि कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा। अब चलेंगे, देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉस 90 का मान कितना 1 है, तो 1 का उल्टा क्या होगा 1 होगा। देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉस 30 का मान कितना है तो √3/2, तो इसको 2 को ऊपर भेजेंगे तो 2 क्या होगा √3। देख रहे हैं यहाँ पे चलेंगे, देख रहे हैं कॉस 45 का मान कितना है तो यहाँ पर 1/2 है, तो 1/2 को करेंगे तो √2 का होगा ऊपर जाएगा 1 जो है से नीचे छिप जाएगा, तो यानी कहने का मतलब कि सेक 45 का मान आपका आ गया √2। देख रहे हैं यहाँ पे चलेंगे कॉस 60 का मान कितना है, यहाँ पे cos 60 का मान है 1/2, तो 1/2 को करिएगा तो 2/1, तो 1 तो छिप जाएगा, तो यानी फाइनल क्या आएगा 2 आएगा। देख रहे हैं कि यहाँ पे cos 90 का मान क्या है, तो cos 90 का मान 0 है, तो 0 को उल्टा क्या होगा अपरिभाषित, तो ये जो है आपका अपरिभाषित हो जाएगा। अब चलेंगे, देख रहे हैं कि यहाँ पे cos को उल्टा हमने किया तो किसका मान आ गया sec का मान आ गया। अब क्या करना है tan को उल्टा करके कोट का लाना है, तो tan का उल्टा करिए। देख रहे हैं कि tan 0 का मान क्या है 0 है, तो tan 0 का मान 0 है, तो 0 को उल्टा क्या होगा अपरिभाषित, तो आपका हो गया अपरिभाषित। tan 30 का मान कितना, तो tan 30 का मान है 1/√3, तो 1/√3 का होगा √3/1, तो √3 हो जाएगा, 1 तो छिप जाएगा। चलेंगे, देख रहे हैं tan 45 का मान कितना 1 है, तो 1 का उल्टा भी कितना होगा 1 ही होगा,
देख रहे हैं कि tan 60 का मान कितना है, √3 है, तो √3 है तो इसके नीचे 1 छिपा हुआ, यानी √3 के नीचे 1 छिपा हुआ, तो 1 का होगा ऊपर जाएगा और √3 जैसा आपका नीचे आ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि cot 60 का मान कितना आ गया, 1/√3। अब देख रहे हैं चलेंगे, देख रहे हैं कि tan 90 डिग्री का मान क्या इन्फिनिटिव है, परिभाषित है, तो परिभाषित को उल्टा क्या होगा, 0 होगा। इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। यानी कहने का मतलब है कि इस तरीका से आप निकाल करके आप आसानी से याद कर सकते हैं। 2 बार 4 बार प्रैक्टिस करके आप निकालिएगा तो आपको दिमाग में जो है पूरी तरह से बैठ जाएगा। अगर आप एग्जाम में भूल भी जाते हैं तो आप इसकी सहायता से निकाल करके आप आसानी से बना सकते हैं। लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति में मान सारणी का कितना बड़ा महत्व है। अगर मान सारणी वाला जो है आपको आता है तो आप जो है 10 नंबर का प्रश्न जो है आप आसानी से यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये जो है आपको ट्रिक समझ में आया होगा। इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। धन्यवाद।